जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आचार्य सुनील आज आपके समक्ष लेके आया हूँ चंद्र ग्रह से संबंधित वो सब जानकारी और साथ में उपाय कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, शिक्षा, आय, संपत्ति, या आप खुद स्वयं बीमार रहते हैं या आपके काम धंधे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो वो संपूर्ण विश्लेषण आज आपको YouTube के माध्यम से हम आपको देंगे। और आप अगर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र का संबंध सीधा हमारे मन से है, मस्तिष्क से है। हमारे आने वाले जीवन में जो जितने भी मन के विचार चलते हैं, अच्छे और बुरे, अगर ये मन हमारा स्वस्थ है तो समझो हमारा शरीर और पैसा और सभी प्रकार के जो चंद्र से संबंधित रिश्ते हैं वो संबंध हमारा स्वस्थ रहता है। अगर ये चंद्र हमारा किसी भी स्थिति में अशुभ हो जाता है, किसी कारणवश चंद्र ग्रहण वगैरह लग जाता है कुंडली में, तो आपको देखने को मिलता है कि आए दिन आपके काम काज के धंधे में हमेशा दिक्कतें आती है। नौकरी, व्यापार, या आप जो भी आपका प्रेम संबंध, या आपके रिश्ते में माँ या आपकी नानी, या आपके खुद के जीवन के बारे में आए दिन आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है उसका अगर आप नियम अनुसार वो उपाय और पालन करते हैं तो अवश्य ही आपको जीवन में लाभ देखने को मिलता है। और ये जो उपाय होते हैं ये लाल किताब फल कथन के अनुसार होते हैं। हमारी जो शिक्षा या उपाय है वो लाल किताब के अनुसार ही हम अपने क्लाइंट से या जो हमारे ये वीडियो देखते हैं उनको फॉलो करवाते हैं। तो ये उपाय करके आप भी अपने जीवन में चंद्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप मुक्ति पा सकते हैं। चंद्र हमारे को मन मस्तिष्क की जो किसी भी इंसान को अगर मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो अवश्य ही ऐसे आदमी की कुंडली का चंद्र खराब होता है और वो स्वयं के ना निर्णय लेकर दूसरों की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। और अगर हमारा चंद्र से संबंध सीधा हमारे शरीर से है, शरीर का संबंध यानी कि पानी, हमारे शरीर में जो 70% जो बॉडी है वो पानी से बना है, उसके अंदर वाटर पानी है यानी कि, तो हमें इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि जो हमारा जिस भी मनुष्य का चंद्र ग्रह अच्छा होगा उसके शरीर भी अच्छा होगा, उसका मन और संपत्ति और माँ के हालात, सुख, संपत्ति और शिक्षा, ये सब में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती है। लेकिन यही अगर आपका चंद्र विकार है यानी कि दूषित है, वो आपको शुभ फल नहीं दे रहे, अशुभ फल में ऐसे स्थान पे बैठ गए जो शत्रु भाव, मृड रोग के शत्रु में के भाव में बैठे हैं, तो आपको बहुत सारा जीवन में आपके आय से संबंधित या शिक्षा से संबंधित या आपके माँ के सुखों से संबंधित उनको जो कष्ट हो रहे हैं वो सब देखने को मिलते हैं। आदमी नौकरी करता है तो उसका प्रमोशन नहीं होता है, पढ़ाई करता है तो बार बार एग्जाम देता है लेकिन उसमें फिर से फेल हो जाता है। तो इससे संबंधित जो दिक्कतें आपके जीवन में आ रही, तो इसका कारण यही है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र खराब है। तो आपको इससे संबंधित एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं, उनके अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। चंद्र का संबंध सीधा हमारी जो धातु आती है चांदी से है, दूध से है, चावल से है। तो अगर इस अवस्था में आपको चंद्र कहीं भी आपको लगता है कि आपके जीवन में सब प्रकार के दुख देखने को मिल रहे हैं, जो बातें मैंने नेगेटिव बताई आपको, तो अवश्य ही आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है, डे बाय डे फॉलो करना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कारिक रूप से इसका लाभ प्राप्त होने लगता है। पहला उपाय है कि 400 ग्राम चावल लेकर दूध का छींटा छिड़काकर उसको सिर से 7 बार वार कर 43 डेज यानी कि 43 दिन तक इसे जल प्रवाह करना है। अगर कहीं पे ये नदी नहीं है, जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं या कहीं नहर नहीं है, तो आप चाहो तो इसे मंदिर में दान दे के आ सकते हैं। तो ये नॉन स्टॉप होना चाहिए, ये उपाय कहीं आपका बीच में टूटना नहीं चाहिए और कंटिन्यू 43 डेज ये मेंटेन होना चाहिए। अगर किसी कारणवश जैसे लेडीज़ के डेट्स रहते हैं तो वो टाइम पे वो अपने खून से संबंधित अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे ये उपाय कंटिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन लेडीज़ को 6 दिन तक मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये जल प्रवाह की चीज़ें हैं तो लेडीज़ 43 डेज ये कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है
कि आप अपनी माँ से चांदी की एक चैन ले और सोमवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, तो माँ से वो आशीर्वाद स्वरूप आपके गले में धारण करेंगे और हमेशा नित्य उसको धारण करिए। तो इससे भी आपके मन मस्तिष्क को और आपके जो आए दिन जो रोजी रोटी है या नौकरी है, प्रमोशन है या माँ के स्वास्थ्य है या आपकी खुद का स्वास्थ्य है, जब ये खून की कमी होती है तो यहाँ पे मंगल भी खराब हो जाता है, जिससे आपके शरीर में खून की कमी और खून के विकार देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हार्ट से रिलेटेड ये चंद्र का संबंध होता है। अगर चंद्र खराब होता है तो आपको मानसिक डिप्रेशन और परेशानियों में डालता है, तो वहाँ पर भी आपको चंद्र से संबंधित उपाय की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये तभी कहा जा सकता है जब आपका ये कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा कुछ फील होता है तो सेकंड जो उपाय है जो मैं आपको बता रहा था कि चंद्र से संबंधित चांदी की एक डिब्बी ले ले, माता से चावल स्वरूप उसमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे माँ आपको, तो उस चावल की जो डिब्बी है, चांदी की जो डिब्बी है, हमेशा अपने पास घर, काम या स्थान में ऐसी जगह पर रखें जहां आपका उसका स्पर्श नित्य होता रहे। तो आप देखेंगे इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होने लगता है। मन मस्तिष्क और आपके काम धंधे में और बीमारी से संबंधित काफ़ी राहत मिलने लगती है। आप मोती धारण कर सकते हैं, चांदी का छल्ला सबसे छोटी अंगूठी में पहन सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके ग्रह किस तरह के हैं, उसी हिसाब से फिर ये अंगूठी का या मोती का धारण करने को कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास आप हमेशा कपूर रखते हैं, जो जलने वाला कपूर होता है, आप नित्य अपने घर में ये जो कपूर होता है उसको जलाइए और अपनी जेब में भी उसको जरूर रखिए। तो इससे भी आपका चंद्र का जो संबंध है आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा फायदा होने लगता है। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप दूधिया रंग का जो 0 वाट का बल्ब आता है या उससे भी कम डिम लाइट आती है, तो ऐसे आदमी को जिसका भी चंद्र खराब है या चंद्र से संबंधित बीमारियां शरीर में मिल रही है, तो आपको वो दूधिया कलर का जो बल्ब आता है वो रात को उसी उजाले में सोना है और 0 वाट का बल्ब लगा के ही सोना है। अंधेरे में ऐसे जातक को कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि चंद्र का जो प्रभाव है वो शुभ प्रभाव पड़ना शुरू होता है। अगर आप दूधिया बल्ब अपने रूम में लगाते हैं तो उसको हमेशा थोड़ा सा दूधिया कलर की जो वाइट रहती है, रेज रहते हैं, तो चंद्र से उसका संबंध हो जाता है, जो आपके मन मस्तिष्क के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तो ऐसे में राहु से आपका बचाव होता है, चंद्र से मन की शक्ति मजबूत होने लगती है। तो आप दूधिया बल्ब अपने रूम में लगाए और उसमें ही सोए हमेशा, लेकिन अंधेरे कमरे में कभी भी ना सोए। तो इस तरह से ये जो विशेष मैंने उपाय आपको बताए हैं, अगर आप अपने जीवन में इन उपाय को अपनाते हैं तो अवश्य ही आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन यानी कि 1.5-2 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। करके देखिए, अवश्य ही आपको लाभ होगा। और अगर आपको लाभ होता है या नहीं होता है तो कमेंट में ज़रूर ये पॉइंट आप नोट करें कि आपने ये दिन या इतने दिन से उपाय किए हैं तो उसका क्या आपके जीवन में प्रभाव हुआ है। जो भी आपको प्रभाव अच्छा महसूस हुआ है आप उसके बारे में अवश्य लिखें। और लास्ट एक उपाय कर सकते हैं, वो है आपकी माँ के चरणों को स्पर्श करके रोज घर से बाहर निकलना। जिनके माँ नहीं है, माँ तुल्य किसी भी औरत का आशीर्वाद प्राप्त करे, किसी भी वृद्ध जो औरत होती है उनका पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करे, तो उससे भी आपको बहुत सारा शुभ लाभ प्राप्त होता है। चंद्र से संबंधित आ रही दिक्कतों का सामना आपको जीवन में नहीं करना पड़ता। तो इस तरह का ये चंद्र से संबंधित उपाय के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए माता रानी आपको सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके कर्म शुद्ध हो, अच्छे हो, आपके विचार अच्छे हो, अपनों से तालमेल अच्छा रखें। यही भावना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।